Hello guys, welcome back to my channel Chem Curious. So today we will start from the lecture 4th of synthetic polymers जो रहेगा हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसके 3 लेक्चर्स जो है हम पहले से ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर विजिट नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पे उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। सो लेक्चर 4 के अंदर जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो होंगे पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड्स हैं हमारे नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6। नेक्स्ट इज़ पॉलीएस्टर्स जो रहेंगे हमारे डेक्रॉन एंड ग्लिप्टल। नेक्स्ट इज़ फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फर्स्ट इज पॉलीएमाइड। कंडेंसेशन पॉलीमर्स जिनके पास अमाइड लिंकेज हो, मीन्स CONH ग्रुप की लिंकेज हो उनके मॉलिक्यूल्स में, उन्हें कहा जाता है पॉलीएमाइड्स। पॉलीएमाइड बनते कैसे हैं? ये जनरली डाई एसिड्स और डाई अमीन्स की रिएक्शन से प्रिपेयर होते हैं। नाइलॉन जो है वो पॉलीएमाइड का एक बेस्ट एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है। डिफरेंट पॉलीएमेरिक अमाइड्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बाय द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द डाईअमीन्स एंड द डाईबेसिक एसिड। नेक्स्ट इज नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 एक पॉलीएमाइड है। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। किसकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन, ऐसा डाईअमीन जिसके पास 6 कार्बन एटम्स हों, और एडिपिक एसिड, ऐसा एसिड डाईबेसिक एसिड जिसके पास 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। मिथाइलिन डाईअमीन और एडिपिक एसिड को आपस में मिक्स करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन टेक प्लेस होती है, और वो क्या बनाती है? अ वाइट सॉलिड कॉल्ड नाइलॉन सॉल्ट। अब इस नाइलॉन सॉल्ट को अगर हम 555 केल्विन पे हीट करें तो हमारे पास वाटर जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ गैस निकल जाता है और नाइलॉन हमारे पास बच जाता है। हेयर इज़ द रिएक्शन ऑफ नाइलॉन 6। यहाँ पे ये है हमारे पास एडिपिक एसिड, ये है हमारे पास हेक्सा मिथाइलिन डाईअमीन। सबसे पहले ये फॉर्म करेंगे नाइलॉन सॉल्ट, और नाइलॉन सॉल्ट को हीट करने पे हमें मिल जाएगा नाइलॉन 6। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यूरेबिलिटी, इट रेजिस्ट वियर एंड टियर मेकिंग इट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेस एप्लीकेशंस। हीट रेजिस्टेंट होता है, केमिकल रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट इज यूजेस, इसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्रशेस, सर्जिकल स्ट्रक्चर्स, फिशिंग लाइंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड द रोप्स, पैराशूट्स, एयर बैग्स एंड वेरियस मशीन पार्ट्स। नाइलॉन 6 भी एक पॉलीएमाइड है जो हमें किससे मिलता है? कैप्रोलैक्टम से। अब ये कैप्रोलैक्टम है क्या? कैप्रोलैक्टम एक मोनोमर यूनिट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलैक्टम। On heating caprolactam with water, it undergoes hydrolysis to 6-aminohexanoic acid. On continued heating, dehydration and polymerization of the acid takes place to form nylon 6. जब एटम को हीट करते हैं वाटर के साथ तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है जो कि क्या बनाती है? 6-aminohexanoic एसिड, और उसको वापस हीट करने पे हमें प्रेपरेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ नाइलॉन 6। नाइलॉन्स हैव हाई टेंसल स्ट्रेंथ एंड आर टफ, फ्लेक्सिबल एंड समवट इलास्टिक। इनकी हाई स्ट्रेंथ होने की वजह से और फ्लेक्सिबल होने की वजह से इन्हें जो है वो फैब्रिक्स में यूज़ किया जाता है, कारपेट्स में यूज़ किया जाता है, रोप्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलीएस्टर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स जिनमें एस्टर की लिंकेज होती है उनके मॉलिक्यूल्स में, और जो कि किससे बनते हैं? रिएक्शन बिटवीन डाई एसिड्स एंड डायोल्स। दिस इज डेक्रॉन। डेक्रॉन एक पॉलीएस्टर है जो कि कैसे प्रिपेयर होता है? बाय द रिएक्शन बिटवीन टेट्राफ्थैलिक एसिड एंड द ग्लाइकोल। और टेट्राफ्थैलिक एसिड की जगह हम बेंजीन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर मेथड है इसे बनाने का वो है इज़ टू हीट डाई मिथाइल एस्टर ऑफ टेट्राफ्थैलिक एसिड विद इथाइलिन ग्लाइकोल एट 425 डिग्री केल्विन। हेयर इज़ द रिएक्शन। ये है हमारे पास डाई मिथाइल एस्टर ऑफ टेट्राफ्थैलिक एसिड, और ये है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। 425 डिग्री केल्विन ये हमें डेक्रॉन की प्रेपरेशन देते हैं। ग्लिप्टल भी एक पॉलीएस्टर है जो कि प्रिपेयर होता है बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड फिथैलिक एनहाइड्राइड। हेयर इज इथाइलिन ग्लाइकोल एंड हेयर इज फिथैलिक एसिड। फिथैलिक एसिड का यूज़ करके भी हम ग्लिप्टल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो इथाइलिन ग्लाइकोल और फिथैलिक एसिड में पॉलीमराइजेशन होगी और यहाँ से
रिमूव आउट होगा H2O और हमें ग्लिप्टल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ग्लिप्टल का सॉल्यूशन किसी सुटेबल सॉल्वेंट के साथ इवेपोरेट किया जाता है तो वो एक टफ फिल्म जो है वो लीव कर देता है ऑन द इवेपोरेशन। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेकर्स। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, हमारे पास बहुत से रेजिनियस पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं जो कि किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। बट यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर कौन सा है, बेकेलाइट, क्योंकि ये ओल्डेस्ट फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। बेकेलाइट, it is a condensation polymer manufactured by treating phenol with formaldehyde in the presence of an acid or basic catalyst। जो बेकेलाइट है वो मैन्युफैक्चर होता है, बनता है कैसे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनोल विद फॉर्मल्डिहाइड। और जब हम फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की कंडेंसेशन करवाते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल जो है वो मिलता है, और दोनों की पॉलीमराइजेशन होने से हमें बेकेलाइट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हेयर इज़ द रिएक्शन, यहाँ पे हमारे पास ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट बने, फिर ये ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट पॉलीमराइज होके हमें बेकेलाइट की फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। बेकेलाइट हैविंग लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज नोन एज सॉफ्ट बेकेलाइट। क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, और ऐसा बेकेलाइट जिसकी लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है उसे कहा जाता है सॉफ्ट बेकेलाइट, और ऐसा बेकेलाइट जिसकी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो उसे कहा जाता है हार्ड बेकेलाइट। जो सॉफ्ट बेकेलाइट है उसे हम यूज़ करते हैं इन मेकिंग लैमिनेटेड वुडन प्लैंक्स एंड इन वेमनिशिंग एंड द लिकर्स। और जो हार्ड बेकेलाइट है इसे एज ए इनफ्यूजिबल मटेरियल यूज़ किया जाता है इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स, फाउंटेन पेन बैरल्स एंड द कॉम्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। These are polymeric substances formed by the reaction between urea and formaldehyde. The reaction involved are similar to those in case of phenol formaldehyde resins. ये एक polymeric substances हैं जो कि यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से बनते हैं, और इनकी रिएक्शंस भी सिमिलर होती हैं जैसे हमने फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के केसेस में देखी। जब हम यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो इनिशियली हमारे पास लो मॉलिक्यूल जो है वो बनता है, फिर उन लो मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरलिंकिंग होती है और वो हमारे पास पॉलीमर की फॉर्मेशन देते हैं। हेयर इज़ द रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया आपस में रिएक्ट हुए और हमें मिथाइलोल यूरिया मिला, फिर इसकी फिर से रिएक्शन होने पे हमें मिलता है डाई मिथाइलोल यूरिया, एंड लास्ट में हमें मिलता है पॉलीमर। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। दे आर केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू सॉल्वेंट। ये केमिकली जो है वो इनर्ट होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, और सॉल्वेंट्स के भी रेजिस्टेंट होते हैं। इनका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ लैमिनेट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रेज एंड अदर हाउस होल्ड्स, और सॉल्यूशंस में इनका यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द श्रिंक रेजिस्टेंस ऑफ कॉटन एंड वूल। जो कॉटन और वूल की श्रिंकेज टेंडेंसी होती है उसको कम करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है सॉल्यूशंस में। सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर 4 कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर 4 के टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पिन कर सकते हो या हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऐसी ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट नोट्स की वीडियोस के लिए केम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बी द पार्ट ऑफ केम क्यूरियस फैमिली। थैंक यू।